जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी वर्ष के बाल विकास के प्रश्नों को लेकर आया हूं। छत्तीसगढ़ में अभी तक जितने बार भी सीजी टेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी के बाल विकास को लेकर आया हूं। इस वीडियो में सीजी टेट 2022, सीजी टेट 2020, सीजी टेट 2019, सीजी टेट 2017, सीजी टेट 2016, सीजी टेट 2014 और सीजी टेट 2011 के बाल विकास के 30 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा और सीजी टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी वर्षों के प्रश्न पत्र अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में जो सभी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं वो सभी सीजी व्यापम के फाइनल आंसर के बेस पर ही हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 18 सितंबर 2022 में हुए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। हम यहाँ पर जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक पावलोव है, मैकडूगल है, पियाजे है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, एनी सुल्विन जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? हड्डी रोग विकलांगता, भाषाई दोषमंदता, मानसिक मंदता और ऑप्शन डी है दृश्य हानि है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृश्य हानि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं यहाँ पर, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। आत्मसातीकरण, समंजन, ज्ञान भंग, अशांति और यहाँ पर ऑप्शन डी है संतुलन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा संतुलन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था काल, औपचारिक संक्रिया काल, प्राक संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राक संक्रिया काल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन डी सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर भेद जो है भावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है अनुकूलन क्षमता या कौशल, संप्रेषण क्षमता या कौशल, भाषाई क्षमता या कौशल और ऑप्शन डी है लेखन क्षमता या कौशल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाई क्षमता या कौशल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर घर उनके माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर, यहाँ पर जो है डायग्नोस्टिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, ऑप्शन डी है बीएस ब्लूम ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीएस ब्लूम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से होता यहाँ पर है, ठीक है। तो समीपस्थ या और शीर्ष पुच्छक दिया हुआ है, सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास दिया है, ठीक मोटर विकास, सकल मोटर विकास दिया है और ऑप्शन डी है शीर्ष पुच्छक और समीपस्थ यहाँ पर दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल मोटर विकास, ठीक मोटर विकास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेख जो है वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण विकास संकेत है। स्वनियमन,
आत्मा केंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक जो है अपरिपक्वता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वनियमन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एकीकृत शिक्षा, और यहाँ पर देखो विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा और ऑप्शन डी है विशेष शिक्षा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर जो है विशेष शिक्षा जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत और ऑप्शन डी है एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, व्यक्तित्व को मापने की विधि जो है थीमेटिक जो है अपरसेप्शन टेस्ट मतलब TAT है। यहाँ पर देखो व्यक्तिनिष्ठ तकनीक, वस्तुनिष्ठ तकनीक, प्रत्यय जो है प्रक्षेपण तकनीक और ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक तकनीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रक्षेपण तकनीक जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, विकास संयोग का परिणाम होता है, या एक सतत प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है यह अनुमानित है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विकास जो है संयोग का परिणाम होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की जो है प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला और ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन डी है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन डी है मध्य किशोरावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पूर्व किशोरावस्था। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वैकावस्था और ऑप्शन डी है शैशवावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किशोरावस्था जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? योजना, अन्वेषण, सामान्यकरण और ऑप्शन डी है प्रस्तुतिकरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्वेषण जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत और ऑप्शन डी सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत जो है ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 45 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21A में क्या है शामिल किया गया है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 में देखते हैं, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक, यहाँ पर पीयर रेटिंग है तो देखो एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह पीयर ग्रेडिंग के समान है। साथियों की रेटिंग कोई भी कर सकता है। कौशलों का एक कठिन मूल्यांकन है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन ए, या एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है: प्रतिभाशाली छात्र, खेलों में उत्कृष्ट छात्र, मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र और ऑप्शन डी समाज के कमजोर वंचित वर्गों के छात्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली छात्र जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह बहुत छोटा है, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है और ऑप्शन डी क्योंकि वह कल्पनाशील है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है, सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यह विशेषता है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्धिक विकास, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता, चिंतन, सहनशीलता और ऑप्शन डी है कल्पनाशीलता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहनशीलता, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, व्यक्तित्व अनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अवचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, ये जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? साथी समूह, स्वास्थ्य, संवेग और ऑप्शन डी है बुद्धि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साथी समूह, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक और ऑप्शन डी है पूर्व पारंपरिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पारंपरिक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार, काल्पनिक। ऑप्शन डी है काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सकर्मक विचार जो है सही आंसर है। अब हम 9 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पर जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2022 के जो 9 जनवरी 2022 को एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आनुवांशिकता है, भौतिक दशाएं हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं हैं और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन कौन से जो कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा? स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, किशोरावस्था में सामूहिक विकास और ऑप्शन डी है किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, इसका फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक समय की बर्बादी हो गया, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, फुर्सत अथवा विश्राम, तनाव मुक्ति के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फुर्सत अथवा विश्राम, मतलब इसी को बोलते हैं तनाव मुक्ति के लिए समय देना, मतलब ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? स्कीमा को, संभावित विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र और ऑप्शन डी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समीपस्थ विकास का केंद्र जो है विकास का क्षेत्र जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं उद्देश्यों का एकीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि या प्राप्ति, सामाजिक वित्त का विकास है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं उद्देश्यों का एकीकरण जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है? व्याकरण का प्रशिक्षण, अनुकरण एवं पुनर्बलन, जन्मजात योग्यताएं और ऑप्शन डी है परिपक्वन है।
तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनुकरण एवं पुनर्बलन, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर, और ऑप्शन डी है शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताएं, उपरोक्त ए एवं बी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उपरोक्त ए एवं बी, मतलब यहाँ पर जो है शिक्षा का उद्देश्य हो गया और सामाजिक आवश्यकताएं पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है, मूल प्रवृत्ति का व्यवहार है, अनुबंधित अनुक्रिया है, अंतःप्रज्ञात्मक व्यवहार है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन से रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के से साथ जो है आदर्शीकरण, और ऑप्शन डी है दत्त वाचन एवं लेखन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, रूपा की आंखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है, आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगी। अपंगता, अक्षमता, क्षति, और ऑप्शन डी है सामान्य है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, अपंगता सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके, और ऑप्शन डी है उन्हें शिक्षित कर सके। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर, अनुमान लगाकर, माप कर, और ऑप्शन डी है पालकों से पूछ कर है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और ऑप्शन डी जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, सामाजिक विकास के से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, समूह, समाज और राष्ट्र के बेहतर हितों में अपने हित को त्याग सकता है। उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, और ऑप्शन डी है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है। जन्म से विकारयुक्त ऊतक, शरीर के किसी अंग के भाग का न होना, उसकी कार्य क्षमता का कम होना, ऑप्शन सी है परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, और ऑप्शन डी है उपरोक्त तो सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। जो है आगमनात्मक है, प्रयोगमूलक है, ए और बी दोनों है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है इसका सी, मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों जो है यहाँ पर आ जाएगा जो है आगमनात्मक और प्रयोगमूलक जो है सही ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य की है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र को 14 से 18 वर्ष कर दी गई है। बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कथन सही नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा हम क्या करना है, याद रखना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर मतलब ये जो है ये भी ऑप्शन सही है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था ये भी सही है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से 18 वर्ष जो है कर दी गई है। इसको भी याद रखना है कि जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उसको 14 से 18 वर्ष तक की यहाँ पर क्या क्या मुफ्त शिक्षा की कर दी गई है और बच्चे अपने उम्र के अनुसार कोई भी कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर चारों ऑप्शन सही है, इसलिए जो है व्यापम के द्वारा इस क्वेश्चन को क्या गया, विलोपित किया गया था और इसमें जो है स्टार मार्कर लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी ऑप्शन सही है, तो इसमें इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। समाजीकरण की प्रकृति क्या है? अचेतन प्रक्रिया, कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं ही विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संवेगात्मक विकास जो है सही आंसर है। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग मॉडल, मतलब ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है व्यक्तिगत विकास, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास और ऑप्शन डी है शारीरिक कौशल का विकास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभियोग्यता का विकास सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है समझ, तर्क, कल्पना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि यहाँ पर देखो मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शरीर विज्ञान संबंधी और ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब कि यहाँ पर मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है और जीव वैज्ञानिक भी हो सकता है। क्या? आक्रामकता का कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 30 है। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत है? एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है। यहाँ पर देखो दूसरे नंबर में बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरे क्रमांक पर है यहाँ पर विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। चौथा नंबर है अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं कथन 1 और 4, कथन 2 और 3, कथन 1 और 2 और ऑप्शन डी है कथन 3 और 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ऑप्शन ये वाला कथन 1 हो गया और ये जो है कथन 2 इसका सही आंसर है। अब हम यहाँ पर जो है बाल विकास 2019 के प्रश्न पेपर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेलकूद का समावेश है। समय की बर्बादी है, अकादमिक कार्यों से बहुत सा समय ले लेना, फुर्सत अथवा विश्राम के लिए समय देना, व्यक्ति विशेष के लिए समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, व्यक्ति विशेष हेतु समन्वित जो है विकास हेतु आवश्यक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है? आस पड़ोस है, परिवार है, खेल का मैदान है और ऑप्शन डी विद्यालय है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है परिवार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी, बहिर्मुखी, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके और ऑप्शन डी है जो है पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था
करने को कहकर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर, और ऑप्शन डी है कहानी लेखन द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिज्ञासा जगाकर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? पाठ्यसागामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, एक आदर्श के रूप में, और ऑप्शन सी है पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अनुज्ञात्मक, यहाँ पर प्रामाणिक है, सरल है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल इसका सही उत्तर है। पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव की अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, बालक में मानसिक मंदन की वजह या हो सकता है? गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण सही नहीं है? चोरी करना, क्रोध प्रकट करना, सामाजिक रूप से समायोजित है, और ऑप्शन डी है झूठ बोलना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है इसका सी, मतलब यहाँ पर जो है सामाजिक रूप से समायोजित, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है? वंशानुगत कारणों से, शारीरिक कारणों से, वातावरण संबंधी कारणों से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, और ऑप्शन डी है संवेगात्मक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है? प्रायोजना, अन्वेषण, खोज, और यहाँ पर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रतिक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो देखो, संज्ञानात्मक है, जैविक है, सामाजिक संवेगात्मक है, और ऑप्शन डी विश्लेषणात्मक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है सामाजिक संवेगात्मक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, एक बालक जिसकी शिक्षा की जो है प्राप्तियाँ उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, उसे हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक, और ऑप्शन डी है विकलांग बालक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पिछड़ा बालक जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई 2000 में, 2004 में, 2005 में, और ऑप्शन डी जो है 2006 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनसीईआरटी 2005 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, एक 11 वर्षीय बच्चे की संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, जो है अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, और ऑप्शन डी है उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव पड़ता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 19 है, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? विटमेर का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम, और ऑप्शन बी में द प्रेगमेटिक जनरल डायग्नोस्टिक रिमेडियल अप्रोच, और ऑप्शन सी है स्ट्रॉस लेटिनियन क्रिक्सैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम, और ऑप्शन डी है इनमें से यहाँ पर जो है मतलब कोई भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉस लेटिनियन क्रिक्सैंग परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है सांकेतिक भाषा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक विधि। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट विधि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन है बिगी एवं हंट का, किलपैट्रिक का, जर्सील्ड का और ऑप्शन डी हरलॉक का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिगी एवं हंट का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। वृद्धि, सृजनात्मकता, संवेगों और ऑप्शन डी है परिपक्वता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संवेगों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर, 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊँट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? समावेशीकरण, समायोजन, संरक्षण और ऑप्शन डी है यहाँ पर क्रमिकता। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समावेशीकरण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी है सीखना। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, सीखना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जोहन पेस्टलॉजी ने और ऑप्शन डी, डेविड क्लिंटन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक फ्रोबेल इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना और ऑप्शन डी है सर्व शिक्षा अभियान है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहाँ पर वर्धा शिक्षा योजना जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानसिक विकास के पक्ष है संवेग, बुद्धि, भाषा और यहाँ पर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रक्रियाएं और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पर, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि में, श्रेष्ठ बुद्धि में, मंद बुद्धि में और ऑप्शन डी है सामान्य से अधिक बुद्धि में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सामान्य, यहाँ पर जो मंद बुद्धि, मतलब यहाँ पर जो क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि सही आंसर है। ये तो हो गया फ्रेंड बाल विकास 2019 के प्रश्न। अब हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो है 2017 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें हम बाल विकास के 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं और केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं, वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं, ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक दूसरा यहाँ पर, व्यक्तियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दें, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें और ऑप्शन डी है सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खाली स्थान को, विच्छिन्नता को, निरंतरता को, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों को, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में अब बच्चे किन भौतिक इकाइयों
की परिवर्तन को समझते हैं। मात्रा को, मात्रा एवं अंक को या फिर मात्रा, अंक, संख्या, क्षेत्र को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मात्रा, अंक, मतलब इसी को संख्या बोलते हैं या क्षेत्र को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था में प्रयुक्त जो है पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया SR थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन RS थ्योरी। ए तथा बी दोनों उत्तर है। और ऑप्शन डी, उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन S1R तथा यहाँ पर S2। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुक्रिया उद्दीपन RS इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 में देखते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है विकास, परिवर्तन, समायोजन और ऑप्शन डी यहाँ पर अस्थिरता। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है परिवर्तन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा एक्स की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक हो, कक्षा 5वीं की परीक्षा बोर्ड परीक्षा हो और ऑप्शन डी है कक्षा 1 तक कोई परीक्षा नहीं हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कक्षा 1 की परीक्षा ऐच्छिक हो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी और ऑप्शन डी है एक्स किरण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तंत्रिका प्रतिबिंब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध है, दूसरों पर निर्भरता और ऑप्शन डी है रचनात्मक कार्यों में आनंद है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दूसरों पर निर्भरता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं यहाँ पर, क्रियात्मक विकास का जो है मस्तकाधोमुखी नियम खाली स्थान विकास को बताता है। पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की अंगुलियों तक और ऑप्शन डी है हथेली की अंगुलियों से मेरुदंड तक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तक से पैर के अंगूठे तक सही आंसर है। 12 को देखते हैं, मंद श्रवण हानि का स्तर है 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल और ऑप्शन डी है 56 से 70 डेसिबल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 से 40 डेसिबल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रिता, अविनाशिता, क्षैतिज डिक्लेज और ऑप्शन डी है ए बी त्रुटि है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर केंद्रिता है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई पड़ती है 1 से 4 वर्ष की उम्र तक, 4 से 7 वर्ष की उम्र तक, 7 से 10 वर्ष की उम्र तक और 10 वर्ष के आगे की उम्र का। सही आंसर हो जाएगा 4 से 7 वर्ष की उम्र तक इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है UR, CR, US और ऑप्शन डी जो है CS है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CS इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 में देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा के माध्यम से, समावेशी शिक्षा के माध्यम से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा के माध्यम से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग है प्रसन्नता, उदासी, घृणा, प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या और ऑप्शन डी है उदासी, घृणा और गर्व है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसन्नता, उदासी और घृणा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना और ऑप्शन डी है उन्हें कड़ी चेतावनी देना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर,
शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। निम्न में कौन सी उनमें से एक नहीं है? पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय और ऑप्शन डी है जोखिम लेना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आत्मीयता का भय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इसके फोल्डिंग का अर्थ है ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन है, सहायता के स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों को एक शिक्षण के रूप में उपयोग करना और बच्चों के ZDP को प्रभावशाली तरीके से मापन करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में प्रयोग करना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? मानसिक पहलू, शारीरिक पहलू, चारित्रिक पहलू और ऑप्शन डी है भावात्मक पहलू है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है शारीरिक इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैशवावस्था जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? कक्षा पहली में, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में, कक्षा 1 तथा कक्षा यहाँ पर 2 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब शाला की प्रथम कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए, ये जो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है अनुमानसिकी की, पालन की, अनुमानसिकी तथा वातावरण दोनों की, अनुमानसिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी पालन की, मतलब ये जो पालन जो है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है। आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है कि आत्मसातन जो है वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि आत्मसातन जो है नए ढांचे का सृजन है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी में आत्मसातन का समंजन के बिना नहीं हो सकता। समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर। शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनोविश्लेषण और यहाँ पर अवलोकन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अवलोकन जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर। संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती। संज्ञानात्मक अधिगम की एक मानवीय कल्पना है। संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है। बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेषणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता? यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता, यदि बच्चों ने पहले कभी बोबो गुड़िया नहीं देखी होती। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाता, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है। यह धारणा है कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। सभी किशोरों के लिए सत्य है, कुछ किशोरों के लिए सत्य है, असत्य अधिकांश शोध के अनुसार, और ऑप्शन डी है यहाँ पर असत्य क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी किशोरों के लिए सत्य है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर। कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप
यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। और ऑप्शन डी है बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ये तो हो गए फ्रेंड 2017 के जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए बाल विकास के 30 प्रश्न। अब हम यहाँ पर आगे ले चलते हैं आपको जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के 2016 के बाल विकास के 30 प्रश्न की ओर। अब हम यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत जो है 2016 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो सिर्फ संख्या है, सिर्फ द्रव्यमान है, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या है, और ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, नवजात शिशु की जो सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए जो है जगत संवेदनाओं का एक जो है पेचीदा और यहाँ पर घालमेल है। नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवजात शिशु कई चीज़ें कर सकता है जैसे आवाज़, रंग व गंध को पहचानना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भाव जो है भावनात्मक लगाव को दर्शाता है। चलना सीखना, भाषा का जो है विकास है, भोजन करना सीखना, अलग होने की घबराहट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलग होने की घबराहट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना, और ऑप्शन डी है भोजन करना। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यहाँ पर जो है कूदना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से जो सीखने का अर्जन नहीं है। आदत, ज्ञान, परिपक्वता, और ऑप्शन डी है अभिवृत्ति। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी परिपक्वता, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। संवेदी क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी है स्थूल संक्रियात्मक। ऑप्शन बी में पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक, और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी है संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, और ऑप्शन डी यहाँ पर देखो चौथा नंबर में क्या दिया है, औपचारिक संक्रियात्मक है। ऑप्शन डी में पूर्व संक्रियात्मक पहले, फिर औपचारिक संक्रियात्मक है, फिर स्थूल संक्रियात्मक है, फिर संवेदी क्रियात्मक है। तो यहाँ पर देखो पूछा क्या जा रहा है, 4 चरणों का जो क्रम सही है ऐसा पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि जो संवेदी क्रियात्मक पहले आता है, उसके बाद जो है पूर्व संक्रियात्मक, फिर स्थूल संक्रियात्मक, उसके बाद जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कहलाता है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी जो है शैशवावस्था। सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से, उपरोक्त सभी से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है। युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, युग्मनज। ऑप्शन सी है युग्मनज, गर्भस्थ शिशु, फिर भ्रूण है, फिर ऑप्शन डी में गर्भस्थ शिशु है, भ्रूण है, फिर यहाँ पर युग्मनज है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युग्मनज, फिर भ्रूण, फिर क्या हो जाएगा गर्भस्थ शिशु, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशोरावस्था, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। सिफेलोकॉर्डल, प्रोक्सिमो, यहाँ पर देखो प्रोक्सिमो डिस्टल है। ऑप्शन ए तथा बी दोनों है क्या, और इसमें ऑप्शन डी में निश्चित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, मतलब यहाँ पर जो है सिफेलोकॉर्डल हो जाएगा और प्रोक्सिमो डिस्टल, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में देखते हैं,
डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है, पढ़ने की, लिखने की, पढ़ने व लिखने दोनों की। और ऑप्शन डी है गणित में कठिनाई की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर पढ़ने की इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। स्वायत्तता बनाम शर्म से, पहल बनाम अपराध बोध से, विश्वास बनाम अविश्वास से, और ऑप्शन डी है पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वास बनाम अविश्वास से इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्षा में, शाला के अंदर, शाला के बाहर, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे यहाँ पर नियंत्रित करते हैं। जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। ऑप्शन बी में पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। और ऑप्शन डी है प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर वाय गुणसूत्र में खाली स्थान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। SYR, RSY, SRY और ऑप्शन डी है RYS। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, SRY सही आंसर है, ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, यहाँ पर देखो टेट्रोजन एक जो है बाह्य एंटीजन जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खाली स्थान के विकास को प्रभावित कर सकता है। केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, केवल गर्भस्थ शिशु को, युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को, केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था को कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है, खाली स्थान नाम से जानी जाती है। OCR साधन, ब्रेल, तकनीकी सहायक यंत्र, यहाँ पर देखो प्रहस्तन व स्पर्शी सहायक यंत्र है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह कर रही है देखो व्यवस्थापन, समावेशीकरण, समायोजन और ऑप्शन डी है पहचान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समायोजन जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था में है। सजा व आज्ञाकारिता चरण 1 में, व्यक्ति केंद्रित प्रयोजन तथा विनिमय चरण 2 में, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की चरण 3 में, अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना चरण 4 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1 में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है, मानसिक, अधिगम, शारीरिक और ऑप्शन डी है सामाजिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, IAT शिक्षकों का एक समूह है जो व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है, विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है और ऑप्शन डी है सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर जो है व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। प्रश्न क्रमांक 23 है, यहाँ पर लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी है, संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की और ऑप्शन डी है स्पष्टता की। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, उत्क्रमणीयता की इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 24 है, यहाँ पर ICDS कार्यक्रम खाली स्थान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए है। 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 0 से 10 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष के ऊपर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 से 6 वर्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 25 है, यहाँ पर एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। बड़ा बच्चा कहता है यहाँ पर रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है और ऑप्शन डी है स्कैफोल्डिंग कर रहा है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैफोल्डिंग कर रहा है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशिष्ट बालक कौन है? शारीरिक रूप से विकलांग बालक, मानसिक मंद बालक, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है। ऑप्शन डी, जो जोखिम पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? साधारण से जटिल को, मूर्त से अमूर्त को, पूर्ण से अंश को, और ऑप्शन डी, केवल साधारण या मूर्त को। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूर्ण से अंश के, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा खाली स्थान द्वारा दी गई है, ठीक है। तो एपीए द्वारा, एमसीआई द्वारा, डीआरडीओ द्वारा और एएमआर द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एएमआर द्वारा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि खाली स्थान होती है 90 से 110, 50 या 75 से 90 तक, 20 से 49 तक, और ऑप्शन डी 20 से नीचे तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 या 75 से 90 तक, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक संवेग है गर्व, शर्म, सहानुभूति, आश्चर्य, भय, गुस्सा, गर्व, भय, ग्लानि, शर्म, गुस्सा और सहानुभूति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर जो है आश्चर्य, भय और गुस्सा, इसका सही आंसर है। तो ये तो हो गया फ्रेंड 2016 में जो बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है 2014 जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2014 में जो पूछे गए थे बाल विकास के 30 प्रश्न को देखेंगे। अब हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। इसमें हम जो है बाल विकास के 30 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, डिसकैलकुलिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से, और ऑप्शन डी है तार्किक अक्षमता से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आंकिक जो है अक्षमता से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, और ऑप्शन डी है कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा यहाँ पर देखो अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुख्याध्यापक, और जो है स्कूल का स्वास्थ्य वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड है। तो यहाँ पर देखो कूट दिया गया है, उसके अनुसार देखो 1, 2 और 4 है, केवल दूसरा नंबर का है, और ऑप्शन सी में 1 और 3 है, और ऑप्शन डी में ये सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो है ऑप्शन डी, मतलब ये सभी हो जाएंगे। कुशल जो है मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक और पुरस्कार दंड, ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी पाठशाली जीवन के मध्य 10-11 वर्ष में अपनी आयु में अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट का, टर्मन का, टेलर का, और ऑप्शन डी मार्टिस का है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरिल बर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, और ऑप्शन डी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उससे बातचीत करेंगे, ये जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे को कौन सी अवस्था का संबंध जो अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? यहाँ पर किया, ठीक है। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध जो है अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, संवेदी गामक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, और ऑप्शन डी है प्रेक्षण के आधार पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेक्षण के आधार पर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, और यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, और ऑप्शन डी वह संतुलित व्यवहार रखती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह संतुलित व्यवहार रखती है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या दिया गया है, ये परीक्षण को के व्यक्तित्व प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक अविश्वसनीय एवं वैध होते हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। केवल एक है, 1, 2 और 3 है, केवल 4 है, और ऑप्शन डी में यहाँ पर केवल 2 और यहाँ पर केवल 3 है। तो ये देखो इसमें क्या पूछा गया है यहाँ पर, परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन पूछा जा रहा है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा? ये 1, 2 और 3 ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। तो देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, विद्यालय का कार्य होता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार, और ऑप्शन डी है जाति। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो है ऑप्शन बी, शिक्षा जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, और ऑप्शन डी दिल्ली में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर जो है देहरादून इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, और ऑप्शन डी है ये सभी। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो है ये सभी है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, और ऑप्शन डी केवल सीखने की योग्यता। तो देखो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, योग्यता और अभिप्रेरणा का जो है वांछित स्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। रिपब्लिक में देखो यहाँ पर रिपब्लिक के सामने जॉन डीवी दिया है, एमिल एंड एजुकेशन के सामने दयानंद सरस्वती है, स्कूल एंड सोसाइटी के सामने प्लेटो है, और संध्या विधि के सामने रूसो है। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पर जो है सुमेलित करना है। सुमेलित करने के लिए देखो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिपब्लिक का क्या हो जाएगा? ये प्लेटो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर मतलब कि एमिल एंड एजुकेशन का रूसो हो जाएगा। दी स्कूल एंड सोसाइटी, दी स्कूल सोसाइटी का क्या हो जाएगा? जॉन डीवी हो जाएगा, और संध्या विधि का क्या हो जाएगा? ये दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, खेल विधि के प्रतिपादक हैं। ठीक है, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? देखो सुकरात हैं, फ्रॉबेल है, किलपैट्रिक है, अरस्तु है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो है ऑप्शन बी, खेल विधि के प्रतिपादक फ्रॉबेल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिरिल बट के अनुसार, ठीक है, सिरिल बट के अनुसार जो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 85 से कम जो है सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 21 है, प्रायः लड़कियां जो है गणित में कमज़ोर होती है, यह है अनुसंधान आधारित धारणा,
लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, सत्य धारणा और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22 है यहाँ पर, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश और ऑप्शन डी है ये सभी है। सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 23 है, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा जो है व्यवहारवादी होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे को संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए। ऑप्शन डी है जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए एवं उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 25 है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। और ऑप्शन डी है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को नहीं जो है यहाँ पर जो पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, ऑप्शन यहाँ पर सी। प्रश्न क्रमांक 26 है, अब भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 27 है, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वस्थ परीक्षण करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 28 है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित और ऑप्शन डी है संगीत कला केंद्रित। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है हस्तकला केंद्रित सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 29 है, छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है। शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। प्रश्न क्रमांक 30 है, यहाँ पर निम्न में कौन जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? ठीक है, यहाँ पर देखो, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु से अधिक अरुचि उत्पन्न करना। एक यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में देखो 1, 2 और 3 है, सी में देखो 1, 3 और 4 है, बी में 1 और 4 है और डी में 2, 3 और 4 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, मतलब यहाँ पर जो पहला, दूसरा और तीसरा ये जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये तो हो गए फ्रेंड 2014 के बाल विकास के 30 प्रश्न। अब बारी हम यहाँ पर जो है बाल विकास के अंतर्गत जो 30 प्रश्न 2011 के छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए उसको कवर करते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाल विकास के 29 प्रश्नों को देखेंगे जो 2011 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 2 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? स्किनर, पियाजे, थार्नडाइक और ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पियाजे जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे और ऑप्शन देखो बी में पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, यहाँ पर एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 120। ठीक है, इसको 120 जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, यहाँ पर परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से और ऑप्शन डी रुचि से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकास इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6 है, यहाँ पर
अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7 है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। निःशक्त बच्चे पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे पर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 8 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा और बहुभाषा। सही आंसर हो जाएगा इसका जो है यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, देखो कि जो 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, बहुभाषा जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 9 है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रोटान पतानी से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा शिक्षा देना और बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा शिक्षण देना, ये जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पर, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था, सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 11 है यहाँ पर, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था, इसका सही आंसर है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है क्या है, बाल्यावस्था, इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक जो है यहाँ पर 12 में देखते हैं हम लोग, तो मैकडूगल के अनुसार मूल्य प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। भय, घृणा, आश्चर्य और भूख है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आश्चर्य जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13 है यहाँ पर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 16 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष जो क्या है संवेदी यहाँ पर क्रियात्मक अवस्था होती है। प्रश्न क्रमांक 14 है यहाँ पर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि है। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है आकार, सोच, समझ व कौशलों में वृद्धि, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 15 है यहाँ पर, बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक और ऑप्शन डी कोई भी नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 वर्ष तक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 16 है यहाँ पर, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन डी है नैतिक विकास है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17 है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 17 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, समायोजन और ऑप्शन यहाँ पर सी है अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नायु मंडल, सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के कहा गया है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और ऑप्शन डी है कोई नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा समावेशी शिक्षा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 29 है यहाँ पर, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व वृत्ति अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 20 है यहाँ पर, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। मलेरिया, डिसलेक्सिया, फाइलेरिया और ऑप्शन डी है टाइफॉइड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 21 है यहाँ पर, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द और ऑप्शन डी है 10 शब्द। सही उत्तर हो जाएगा 100 शब्द, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 22 है यहाँ पर, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति जो सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। 30 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे और ऑप्शन डी है 50 घंटे। सही उत्तर हो जाएगा 45 घंटे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो है बी। ठीक है, यहाँ पर सी पहले लिखा गया लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक जो है यहाँ पर 23 में देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। बच्चों को पढ़कर आने कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे और ऑप्शन डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए दे देंगे, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24 है यहाँ पर, व्यक्ति स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के साथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 25 है यहाँ पर,
शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है चिंतन प्रक्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 26 है यहाँ पर। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है एडलर। सही उत्तर क्या हो जाएगा थॉर्नडाइक सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पर सी है। ठीक है, जो ये वाला जो है बी लिखा है यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक है। क्वेश्चन नंबर 27 है। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धर स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से स्वस्थ और असमायोजित व्यवहार हो और ऑप्शन डी है यहाँ पर है ऑप्शन डी जो क्या है यहाँ पर उपरोक्त सभी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 28 है यहाँ पर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक है, स्किनर है, पियाजे है और ऑप्शन डी हरलॉक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सतत और धीमी प्रक्रिया के लिए कौन हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर। संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति जो है सही आंसर है ऑप्शन ए जो क्या है यहाँ पर मूल प्रवृत्ति सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30 में देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और ऑप्शन डी है उपरोक्त तो सभी है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त जो है समस्त मतलब यहाँ पर जो ये सभी वाला इसका सही उत्तर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।